आज 11 जून 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। स्कूल चले हम अभियान 16 से शुरू होंगे। एम शिक्षा मित्र ऐप से होगी बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज। प्रदेश के पहली से 12वीं तक स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून को समाप्त हो जाएंगे। स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत 16 जून से होगी। स्कूलों के खुलने की शुरुआत से ही बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से लगाई जाएगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि शमी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में 16 जून से स्कूल खुलेंगे। 16 जून को स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक होगी। 17 जून को बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। 19 से 26 जून तक पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज बोले, बहनों को 1000 नहीं 3000 रुपए महीना देंगे। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। 3000 कहा है वो करूंगा। 3000 मिलेंगे तो बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। बहनों के साथ बुजुर्ग पेंशन भी 1000 होगी। यह बातें गैरिसन ग्राउंड में आयोजित लाडली बहना योजना राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बहनों को 1000 नहीं 3000 रुपए महीने देंगे। 5 सालों में लाडली बहनों को लखपति बनाकर लखपति क्लब में शामिल करेंगे। खचाखच भरे गैरिसन ग्राउंड में यह भी घोषणा की कि छोटे गांवों में 11 और बड़े गांवों में 21 महिलाओं की लाडली सेना बनाएंगे जो सरकार के साथ मिलकर कार्य करेंगी। पीईटी के लिए आवेदन में त्रुटि सुधार 14 जून तक होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख शुक्रवार को समाप्त हुई, जबकि आवेदन में त्रुटि सुधार 14 जून तक किया जा सकेगा। पीएटी का आयोजन प्रदेश के 9 शहरों में 11 और 12 जुलाई को होगा। इसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रतलाम एवं नीमच में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा 2 पाली सुबह 9 से 12 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। मेरिट के आधार पर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना के अंतर्गत यूजी प्रोग्राम में प्रवेश मिलेगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए विकास तीर्थ यात्रा निकालेगा भाजपा में। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा निकालने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब विकास तीर्थ यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी ने यह जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा को दी है। भाजपा में इसी माह वाहन रैली निकालेगा। रैली में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल रहेंगे। इस दौरान सभाओं का आयोजन कर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई जाएगी। इसके लिए भाजपा ने हर जिले में किए गए विकास कार्यों की सूची तैयार की है। इसमें छोटे बड़े सभी विकास कार्यों को शामिल किया गया। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विकास तीर्थ यात्रा निकाली जा रही है, जिससे मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में किया जा सकेगा। महिलाओं की यात्रा होगी सुरक्षित, बसों में लगाए जाएंगे ये डिवाइस। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में काम और लंबी दूरी की बसों में अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई डिवाइसेस बसों में लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर परिवहन आयुक्त ने निर्देश भी दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि यात्री बसों में पैनिक बटन और ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन डिवाइस की मदद से बसों की लोकेशन विभाग को मिलती रहेगी। साथ ही अगर कोई अनहोनी होती है तो महिलाएं पैनिक बटन की मदद से खुद की सुरक्षा कर सकेंगे, क्योंकि इस पैनिक बटन को दबाते ही डायल 100 पर सूचना पहुंच जाएगी। वहीं लोकेशन के आधार पर पुलिस मौके पर बस तक पहुंच जाएगी। अब और छुट्टियां नहीं चाहिए, जाने कर्मचारी संगठनों ने सीएम शिवराज से क्यों लगाई गुहार। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में छुट्टियों को लेकर भी राजनीति गर्म आ रही है। अब आलम यह है कि कर्मचारी संगठन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें अब और छुट्टियां नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 महीने में 6 छुट्टियों की घोषणा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि सामाजिक और धार्मिक अवसरों को लेकर लगातार छुट्टियों की घोषणा हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने इन छुट्टियों को लेकर अब अपनी आपत्ति दर्ज कराना शुरू कर दिए हैं। किसान जोड़ो यात्रा से हुंकार भरेंगे कक्का जी। प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच अब एक बार फिर किसान केंद्र बिंदु में आने वाले हैं। राष्ट्रीय किसान महासंघ एक यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें वर्तमान सरकार के 18 साल 6 महीने और कांग्रेस के 15 महीने की रिपोर्ट कार्ड किसानों के बीच रखी जाएगी। किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी इस यात्रा की रणनीति बताने निमाड़ पहुंचे हैं। कक्का जी ने खंडवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहलवानों के प्रदर्शन से लेकर एमएसपी पर भी बात की। खंडवा पहुंचे किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने कहा कि 1 अगस्त से 50 वाहन के साथ किसान जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी।
आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में। इंदौर में वार्ड अभियान शुरू, 14 को आएंगे पदाधिकारी। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों में किस्मत आजमाना चाहती है। बीते दिनों पार्टी ने सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। 25 जून से आप के राष्ट्रीय नेता प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इससे पहले पार्टी ने इंदौर में वार्ड और विधानसभा वार संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। आपकी इंदौर लोकसभा प्रभारी शैली अग्रवाल ने शुक्रवार को इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क अभियान की बैठक शुरू की। सांवेर, राऊ और महू क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए बैठकें चलेंगी। शहरी क्षेत्र में 14 जून से महाअभियान शुरू होगा। पचमढ़ी में 23 जुलाई को होगी मॉनसून मैराथन। 4 श्रेणियों में धावक ले सकते हैं हिस्सा। पिछले 4 संस्करणों की सफलता के बाद ये कनेक्ट अपने ब्रांड एडवेंचर्स एंड यू के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से पचमढ़ी में 23 जुलाई रविवार को मॉनसून मैराथन के 5वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए प्रत्येक वर्ष देश भर से धावक पचमढ़ी पहुंचने, सभी रेस समय सीमा में पूर्ण करनी होंगी। इसमें प्रतिभागियों को एक टाइमिंग चिप, सर्टिफिकेट, ट्राई फिट मैराथन टी-शर्ट, फिनिशर्स मेडल, पोस्ट रेस रिफ्रेशमेंट और पूर्ण रूट सपोर्ट मिलेगा। उपार्जन केंद्र तय नहीं, 12 से होना है मूंग उड़द की खरीदी। अब तक पंजीयनों का सत्यापन नहीं। प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन उड़द मूंग की उपार्जन नीति घोषित कर दी है। इनकी बिक्री के लिए किसानों का पंजीयन हो चुका है। उपार्जन नीति के अनुसार 12 जून से ग्रीष्मकालीन उड़द मूंग की खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन जमीन पर तैयारियां नदारद है। अब तक खरीदी केंद्रों का ही निर्धारण नहीं हो पाया है। अफसरों का दावा है कि वो जल्द व्यवस्थाएं बहाल कर लेंगे। मूंग उड़द के पंजीयन 31 मई को ही समाप्त हो गए थे। इसके तत्काल बाद राजस्व विभाग को पंजीयनों का सत्यापन करके रिपोर्ट करना थी। सोमवार 12 जून से खरीदी प्रारंभ होना है। सीएम शिवराज ने राशि डालने से पहले बहनों से की दिल की बात। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने राशि डालने से पहले बहनों से दिल की बात की। कुछ ही देर में 80,000 लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपए भेजेंगे। बता दें, सबसे पहले मुख्यमंत्री विश्राम गृह पहुंचे, जहां से शहर के आस्था का केंद्र बड़ी खेरमाई मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। फिर गैरिसन ग्राउंड से सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों को लाभान्वित कराएंगे। वीडी शर्मा बोले, लाडली बहनों का उत्सव मुख्यमंत्री प्रदेश में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 1,000 नहीं, महिला सशक्तिकरण समाज का सशक्तिकरण का अभियान बीजेपी ने शुरू किया है। चुनाव नजदीक आते ही तेज हुई राजनीतिक सरगर्मियां, जाने अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ साथ अब लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश को तरजीह दे रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर आ रही हैं, जबकि 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह और 30 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा खरगोन आ रहे हैं। राष्ट्रीय नेताओं के आगमन को लेकर मध्य प्रदेश के दोनों ही दलों के नेता तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जबकि लोकसभा चुनाव में भी अब साल भर से कम समय ही शेष है। स्नाकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं महीने भर पिछड़ी, 21 जून तक आवेदन। स्नाकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षा मई जून में होनी थी, जो महीने भर पिछड़ चुकी है। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इनकी परीक्षा जुलाई में करवाना तय किया है। इसके लिए अब विद्यार्थियों से परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को 21 जून तक आवेदन करना है। इसके बाद लेट फीस के साथ परीक्षा फॉर्म जमा हो सकेंगे। अधिकारी के मुताबिक 15 जून के बाद विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रम का टाइम टेबल जारी करेगा। साथ ही उड़नदस्ते और परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। एमकॉम, एमएससी, एमए योग, एमएसडब्ल्यू, एमएचएससी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई में होगी। नियमित भूतपूर्व और एटीकेटी वाले विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते। इन छात्र छात्राओं से आवेदन मांगे गए हैं। 21 जून तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा फॉर्म जमा होंगे। गंगा जमुना स्कूल संचालक के कारोबार की देर रात तक चली जांच। वेयर हाउस, धर्म कांटा और हार्डवेयर दुकान सील। हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने और धर्मांतरण समेत कई गंभीर आरोप झेल रहे दमोह के गंगा जमुना स्कूल के संचालक इदरिश खान के परिवार के कारोबार की देर रात तक 5 विभागों ने जांच की। इसके बाद वेयर हाउस, धर्म कांटा और हार्डवेयर दुकान सील कर दी गई और बताया गया कि जीएसटी के अधिकारी वापस सागर रवाना हो गए। बता दें, 5 अलग अलग विभागों ने स्कूल संचालक इदरिश खान और उनके परिवार के अलग अलग व्यापारिक ठिकानों पर दबिश थी और रात तक यह कार्रवाई चलती रही।
भोपाल में पहली बार महाशिव पुराण कथा सुनाएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा। 14 जून तक होगा कार्यक्रम। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पहली बार राजधानी भोपाल में महाशिव पुराण करने जा रहे हैं। शनिवार से महाशिव पुराण की शुरुआत हुई है। लाखों की तादाद में लोग राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा 14 जून तक राजधानी भोपाल में शिव महापुराण करेंगे। महाशिव पुराण को लेकर बड़े स्तर पर बंदोबस्त किए गए हैं। भोपाल में करोन क्षेत्र के आसपास ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के महाशिव पुराण को सुनने के लिए लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। भानपुर चौराहे पर बने पुल से कथा स्थल तक आम लोगों को पैदल सफर तय कर रहे हैं। कड़ी धूप और तपती गर्मी के बीच लोग आसपास के जिलों से करोन क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं बड़ी संख्या में महापुराण सुनने के लिए पहुंचे हैं।